नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है ये सीटीईटी और एमपीटीईटी या अन्य स्टेट के एग्जाम्स हैं। इस टॉपिक से कम हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। हम बड़े इजीली वे में समझेंगे और मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो पेपर में आएंगे। मैं फालतू की आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा। तो ये वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान का एक वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। बस यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बोलूंगा कि यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखना। हम इसमें कई मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनने क्या बोला है और एक्चुअली शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो पुराना समय था उस समय की हम बात करने से आज 20वीं शताब्दी तक में मनोविज्ञान में कई चेंजेस आए हैं। लेकिन यदि मनोविज्ञान की हम बेसिक डेफिनेशंस देखें तो शिक्षक और अनुप्रयोगात्मक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। समझने के लिए कि मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि बस आपका जो मनुष्य है उसका पर्यावरण के साथ संबंध क्या होता है और जो मनुष्य है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से व्यवहार करता है और उसका व्यवहार पर्यावरण, लोगों के प्रति और खुद के प्रति और अन्य जो उसके रिलेशंस है उसमें कैसा है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए एक शाखा बना दी मनोविज्ञान। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कि 16वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं में क्या था, 19वीं में क्या था, 20वीं में क्या था। तो हम पहले समझते हैं मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को हम बात करें साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो शब्द है PSCHLOGY जो लैटिन भाषा का शब्द है। यदि आपसे पेपर में पूछे कि साइकोलॉजी एक्चुअली शब्द किस भाषा का है तो आपको लैटिन याद रखना है। अब साइकोलॉजी में जो PSCHE वर्ड आता है उसको आत्मा का विज्ञान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। क्योंकि अब 20वीं शताब्दी में डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। लेकिन यदि 16वीं शताब्दी या जब जो सब्जेक्ट ही बना था साइकोलॉजी उस टाइम इसको आत्मा बोलते थे और लोगोस का अर्थ कहलाता है अध्ययन करना। इसलिए जो साइकोलॉजी है उसका पहले मतलब हुआ करता था आत्मा का अध्ययन करना। मतलब जैसे कि कोई एक अपराधी है तो पहले बोलते थे उसकी आत्मा क्या है? अपराधी। लेकिन अभी जो 20वीं शताब्दी में है व्यवहार के हिसाब से हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में जो हमारे प्लूटो, डेकार्ट हुआ करते थे उन्होंने बोला है किसका अध्ययन बोला है? आत्मा। तो पेपर में क्वेश्चंस कैसा आएगा? बोलेगा 16वीं शताब्दी में किसका अध्ययन बोलते थे साइकोलॉजी को? तो आत्मा। और किस किसने बोला है? प्लूटो और अरस्तु ने बोला है। फिर बात करते हैं 16वीं शताब्दी से हम आते हैं 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। आत्मा से क्या बन जाता है? ये मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे तो उसको बोल दिया था मन और मस्तिष्क का विज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी एंड होते होते 18वीं शताब्दी आई और इस जो डेफिनेशन थी इसको उन्होंने नकार दिया सिरे से। फिर जबकि 19वीं शताब्दी आता है तो 19वीं शताब्दी में इसको बोल देते हैं चेतना का विज्ञान। समझिएगा, 19वीं शताब्दी में क्या बोल देते हैं? चेतना का विज्ञान। लेकिन अभी 20वीं शताब्दी जो है तो मनोविज्ञान को बोल दिया है व्यवहार का अध्ययन। याद रखिए किसका अध्ययन? व्यवहार। और 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे, जो 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे जैसे कि स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, इन्होंने इसको बोला व्यवहार का अध्ययन। पर सबसे पहली डेफिनेशन तो ये क्लियर हो गई। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो दुनिया में सबसे पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो जर्मनी के लिपजिंग शहर में लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम वुंड ने। तो विलियम वुंड ने जर्मनी में 1879 में, और शहर का नाम पूछे या एक नगर का नाम पूछे तो लिपजिंग आपको याद रखना है। ठीक है, लिपजिंग में लगाई थी विलियम वुंड में। और यूनिवर्सिटी का नाम पूछे तो आपको कार्ल मार्क्स याद रखना है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 1950 मतलब 1915 में सेनगुप्त में कोलकाता ने सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की चालू की। मतलब उन्होंने भारत में, सेनगुप्त ने सबसे पहले कोलकाता में चालू किया। अब हम बात करते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का हम जनक कौन को बोले तो आपको विलियम वुंड याद रखना है।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुड। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चल रहे हैं तो डेफिनेशन चेंज होती चल रही है। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनको अपने तरीके से वक्तव्य दिया, हम उन वक्तव्य को याद करते हैं क्या, लेकिन उसके पहले हमको बताना है कि क्या हुआ था 20वीं शताब्दी में। तो मैकडूगल थे, एक मनोविज्ञान थे मैकडूगल, उनकी बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। तो मैकडूगल की बुक का नाम पूछे तो आउटलाइन साइकोलॉजी याद करना है। तो इस बुक में उन्होंने क्या बोला है? चेतना शब्द की निंदा करी है। किसकी? जो चेतना का विज्ञान था उस शब्द की निंदा करी। 19वीं शताब्दी में हमने जो चेतना शब्द पढ़ा है उसकी निंदा कर दी मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में। तो पूछे मैकडूगल की बुक का नाम क्या है? तो आउटलाइन साइकोलॉजी, और उसी में उन्होंने चेतना शब्द की क्या की है? निंदा की है। अभी हम तर्कशास्त्रियों के कथन पढ़ते हैं क्योंकि वही पेपर में आते हैं। चलते हैं। जो वॉटसन थे, तो वॉटसन ने क्या बोला है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। पेपर में ये आती है लाइन और पूछते हैं ये लाइन है किसकी या कथन किसका है। तो आपको वॉटसन के लिए याद रखना है कि कुल मिला के वॉटसन एक बच्चे को मांग रहा है और बोल रहा है कि मैं उसको वो बना सकता हूं जो मैं उसको बनाना चाहता हूं। फिर वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। तो याद रखिएगा क्योंकि लाइन से चल रहा है। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में व्यवहार को स्वीकार किया। तो जो हमने 16वीं 17वीं 19वीं 20वीं शताब्दी है वो लाइन से लिख दिया है। तो वो कथन किसका याद रखना है? वुडवर्थ। किसका? सबसे पहले आत्मा का त्याग कराना है, फिर मन मस्तिष्क का त्याग कराना है, फिर चेतना का त्याग कराना है, उसके बाद व्यवहार पे आना है। मैकडूगल की लाइन है कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो मैकडूगल ने क्या बोला? मनोविज्ञान किस किस का आचरण है? व्यवहार का कुल मिला के आचरण का आपको क्या करना है? विज्ञान है। तो ये हमारी मैकडूगल की। हम थोड़े से आगे और देखते हैं किसकी क्या है। ये देखते हैं कि स्किनर क्या बोल रहा है कि जो मनोविज्ञान है और व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर से आपको याद रखना है जो मनोविज्ञान की वो डेफिनेशन दे रहे हैं वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान कह रहा था। अब मनोविज्ञान की शाखाएं पूछते हैं, तो ये शाखाएं आपको याद रखना है क्या होती हैं। तो मनोविज्ञान की एक शाखा मान के चलिए ये हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है। इसकी शाखाएं क्या हो जाएंगी? सबसे पहला सामाजिक मनोविज्ञान, असामाजिक, तुलनात्मक, निदानात्मक, बाल विकास, किशोर, प्रौढ़ मनोविज्ञान, उसके बाद हमारा आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स ये क्या है? मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं। तो इन शाखाओं में ये हमारे शाखाएं मतलब ये तरीके से साइकोलॉजी पेड़ हो गया और इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन कर रहे हैं वो कहलाती है शाखाएं। तो पेपर में कभी कभी पूछ लेते तो आपको याद रखना है सामाजिक, असामाजिक, तुलनात्मक, निदानात्मक, बाल विकास, किशोर अवस्था, मनोविज्ञान, प्राण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान, और भी बहुत सारी शाखाएं, लेकिन आपको मेन ये शाखाएं याद रखना है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की हम बात करें तो रुडोल्फ गोइकल को माना जाता है। तो यदि पेपर में पूछे कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कौन ने किया था तो रुडोल्फ गोइकल ने किया। साथ ही साथ विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। किसने? विलियम जेम्स ने। और अमेरिका में भी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को ही माना जाता है।
पर लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की हम बात करें तो हम थॉर्नडाइक को मानते हैं। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था आपको पता है, बिल्ली पर और पजल बॉक्स वाला उसका एक प्रयोग था, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हम सूत्रपात की बात करें तो वो हम रूसो को मानते हैं और उनकी बुक का नाम क्या है, ईमेल। और साथ ही साथ रूसो ने ही बोला है जो शिक्षा शब्द है, याद रखिएगा, रूसो ने बोला है जो शिक्षा शब्द है संस्कृत के शिक्ष धातु से बनती है। किसने बोला है, रूसो ने। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रूसो ने क्या कथन बोला है। और हम देखते हैं एजुकेशन वर्ड में क्या छिपा हुआ है। तो जो एजुकेशन वर्ड है, तो एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से, याद रखिएगा, एक तो एडुकेयर और एडुकेयर, ये दो शब्द से मिलता है। और एडुकेयर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। और साथ में एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो एक तरीके से हम एजुकेशन शब्द की बात करें तो पालन पोषण करके उसको आगे बढ़ाना। कुल मिला के यदि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका तात्पर्य बस इतना है कि जो बालक के अंदर छिपी शक्तियां हैं उनका क्या करना, विकास करना, जिससे वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकते और समाज, देश के लिए और खुद के लिए कुछ काम कर सकते। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की आप पूछ ले कि इसके यूजेस क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप क्या कर सकते हो भाई, बच्चों के अंदर की शक्तियों का विकास कर लोगे। एक शिक्षक अपने बारे में खुद पहचान सकता है, एक बालक की प्रॉब्लम क्या है पढ़ते टाइम, एक उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, या उसकी कमजोरियों को हम पकड़ सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बहुत बड़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। एक शॉर्ट कुछ मिनट में हमने शिक्षा मनोविज्ञान को डिस्कस किया, लेकिन आप जब वर्ग 3 का पेपर देने जाएंगे तो इतने से वीडियो से आपको 1, 2 या 3 तक क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। कुल मिला के शिक्षा मनोविज्ञान को हमने शॉर्ट में समझा। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।